हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, काम कर रहे हैं घर का, तो ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है। बस यहाँ पे मैंने मशीन लगाई थी यहीं पे ही, तो बस मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मशीन का काम ख़त्म कर देते हैं। तो कपड़े सारे धुल चुके हैं और यहाँ पे बस मैं अब मशीन को अच्छे से ना पानी से मैंने धो दिया है और अच्छे से पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि बाहर नहीं लगाई थी। बाहर लगाओ ना तो अच्छे से पूरी धुल जाती है वो, अंदर से बाहर से, और घर में तो इस तरीके से नहीं धो सकती। तो मैं अब अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अंदर से तो मैंने पानी से धो दिया है और अभी यहीं पे फिर साइड में मैं मशीन को लगा दूँगी। और मैं मतलब मुझे ना थोड़ा सा अपनी चीज़ों को लेके ना थोड़ा सा मेरे अंदर डर रहता है, हमेशा से डर रहा है मेरी चीज़ों को लेके। मैं हमेशा से बस कोशिश यही करती हूँ, क्योंकि मैं बस इसीलिए मेरे मतलब ये 2-3 साल हो गए हैं इस मशीन को, आई थिंक 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। पर मैं अपनी मशीन को इसी तरीके से अच्छे से साफ़ सूफ करके रखती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों की मशीनें देखी हैं, इवन अंदर से नहीं बाहर तक से भी वो बहुत गंदी हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, पूरा सर्फ जमता रहता है उन पर। तो बस मैं नहीं चाहती, क्योंकि जो चीज़ हम घर में रखते हैं वो हमेशा क्लीन दिखनी चाहिए, साफ़ दिखनी चाहिए, बुरी नहीं लगनी चाहिए रखी हुई। तो मेरे अंदर बस यही हैबिट है, हर चीज़ के लिए ऐसा ही मैं करती रहती हूँ। तो इसीलिए मैं मशीन के खास करके ये ख़राब नहीं होनी चाहिए मेरी मशीन, अभी तक बहुत अंदर से साफ़ है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं मतलब हमेशा जब भी बाहर मशीन रखती हूँ, जब चूने से अच्छे से धो देती हूँ, अच्छे से मसल के साफ़ कर देती हूँ। तो अभी तक तो बहुत परफेक्टली है, साफ़ सुथरी सी भी दिखती है। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ऐसा रहता है, मैं इसीलिए अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, कहीं ये बुरी ना लगने लग जाए। तो ये चीज़ ही है, तो ये आदत कह लो, बुरी आदत कह लो, क्योंकि मुझे दूसरों का काम करने में भी बड़ी दिक्कत होती है कि दूसरे अगर कोई काम ना करे ना ढंग से, मुझे अजीब सा है ना होने लग जाता है कि नहीं यार, ये चीज़ इस तरीके से करते तो कितना अच्छा से हो जाता। तो यहाँ पे हो गया है मेरा बिल्कुल क्लॉथिंग वाला काम, तो सब कुछ हो गया है। अब मैं ये गुसल खाने में एक्चुअली क्या है ना, वॉशरूम में ना पाइप डाल रखा था, तो अगर हम साफ़ ना करें तुरंत के तुरंत तो वॉशरूम में भी है ना वो अजीब से निशान पड़ जाते हैं सर्फ़ के। तो इसी वजह से मैंने कहा नहीं, पहले इसको क्लीन कर देते, फिर अपना नहाना धोना करेंगे, क्योंकि बच्चे वगैरह तो नहा चुके हैं, बच्चे तो बैठ गए हैं नहा धो के, और बेटी अपने बाहर को किताबों वगैरह से पढ़ रहे हैं अपने। पर बच्चों का क्या हो रहा है आजकल, अपनी किताबें तो उठती नहीं है, मेरी किताबें ले लेके डोलते हैं। एक्चुअली मेरे पास थोड़ा सा है ना जनरल नॉलेज का और ग्रामर की बुक्स का, मुझे शुरू से ग्रामर में बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो उनका इंग्लिश जनरल नॉलेज या फिर ग्रामर, इन सब की बुक्स रखी रहती हैं। तो आजकल बेटी क्या है, जब से उसको मतलब देखा है उसने, और जब से उसकी अच्छे से रीडिंग अच्छी हुई है, तो बस वो कोशिश यही करती रहती है। तो मेरी ही बुक्स ले लेके वो उठती है, मम्मी ये क्या लिखा है, मम्मी आपने ये क्या लिखा है। तो उसमें हमने कभी कहीं नाम लिखे होते हैं, कहीं पे कुछ लिखा होता है, तो किताबों के अंदर बस ये चीज़ें ढूंढती है और पूछती है। तो वही पूछने आई थी, मैंने कहा तुम्हें पढ़ने से मतलब है, ये सब चीज़ों से मतलब है। तो अब यहाँ पे भी मेरा वॉशरूम का काम मतलब क्लियर हो गया है, अब बस मेरा नहाना रहता है और कुछ नहीं। तो चलिए अब मैं अभी आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये सब क्लीन तो हो गया है, ज़रा बच्चे बुला रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे बस खाने की प्रिपरेशन अब मैंने चालू कर दी है नहाने के बाद। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले। तो छोले मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम और काफ़ी बार और काफ़ी तरीके से शेयर किए हैं। आज मैं बिल्कुल सिंपल से, मेरा खाने का मन है बिल्कुल विदाउट मसाले, मतलब ज़्यादा मुझे मसाले भी नहीं चाहिए, सिंपल नॉर्मल से छोले खाने का मन था, तो मैंने वही बना रही हूँ। तो वैसे मैं शेयर नहीं करना चाह रही थी, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम भी शेयर कर लेते हैं थोड़ा सा, जो हम करते हैं वो तो शेयर करना बनता है। तो कुछ नहीं, मैंने छोले बॉईल कर लिए नमक डाल के, छोटे वाले छोले हैं, छोले मतलब वाइट वाले, और वही मैं तेल डाला, जीरा डाला, फिर प्याज और हरी मिर्च डाल दिया। जब वो हो गए तो टमाटर और अदरक डाल दी है। तो अभी इसको हम होने देंगे थोड़ी देर तक, और जब टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ हल्दी, नमक, मिर्च, बस यही डालूंगी, और गरम मसाला डालूंगी। ना ही मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ना ही मैं लहसुन डाला है, ना ही मैंने तेज पत्ता यूज़ किया, ना ही मैंने दालचीनी कुछ यूज़ नहीं किया, ना उबालने समय ना अब कुछ नहीं डाल रही। पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन है ना, बहुत हल्का लाइट खाने का मन कर रहा था। तो आज है मकर संक्रांति, आप लोगों को सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। बट ये है कि वीडियो मेरा थोड़ा लेट जा रहा है, थोड़ी तबीयत सी क्या कहते हैं, मिजाज ठीक नहीं चल रहे हैं, सो इस वजह से सो सॉरी।
तो अभी इसी वजह से ये उसी दिन की वीडियो है। बच्चों को बोल रहे थे कि नहीं हमें कुछ खाना है, तो आलू आलू बना बना के मैं भी पक गई थी। फिर मैंने कहा चलो छोले पूरी बना देंगे। अब ये होते तो बहुत चीज़ें बनती, पर बच्चे हैं इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो यही सब बना लेते हैं, क्योंकि यही नहीं पता यार, सुबह बनाओ ना तो शाम तक यही रखा रह जाता है, तो अगर दूसरा कुछ बनाऊँ भी तो क्या फ़ायदा। तो देखिए मसाला जब हुआ मैंने छोले डाल दिए। अब इसे धीमी आंच पे मैंने रख दिया था और बनता रहा। थोड़ी देर के बाद फिर मैं बाहर बैठ गई थी धूप में, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। और फिर मैंने कहा चलो अब मैं छोले मेरे बन चुके हैं और उसके बाद अब मैं पूरियाँ बनाने लग गई हूँ। तो पूरियों का तो मैं आपको क्या दिखाऊं, बट यही है कि पूरियाँ बहुत ही बढ़िया बनती हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनती हैं। पर कईयों के कमेंट आते हैं मुझे कि हम सोडा डालते हैं, हम मतलब या फिर मोमन डाल के बनाते हैं। तो मैं जो पूरियाँ बनाती हूँ मैं ना ही सोडा ऐड करती हूँ, ना ही मैं मोमन डालती हूँ। मोमन मीन्स के तेल थोड़ा सा डाल के फिर आटा लगाती हूँ। मैं सिंपल आटा लगाती हूँ। कई बार तो मैं अजवाइन भी नहीं डालती हूँ क्यों, और कई बार मैं अजवाइन डाल के बनाती हूँ, तो वो मेरे मूड पे ये डिपेंड करता है। बट मैं सिर्फ नमक ऐड करती हूँ और कुछ ऐड नहीं करती। अब कभी भी आपको पूरियाँ अपनी फुलानी है ना, तो इन सब के सहायते मत करो, और सॉफ्ट भी बनेंगी। आप आटा लगाओ, अच्छे से बढ़िया से गूँथ के आटा लगाओ, थोड़ी देर उसे रेस्ट होने दो, उसके ऊपर हल्का सा तेल लगा दो आटे के ऊपर और उसे रेस्ट होने रख दो। और जब आप पूरियाँ बनाओ तो बस आपको क्या करना है, किनारे बेलने होते हैं, बीच में से ना बेलें, किनारे पतले रखें। और जब देखिएगा आपकी पूरियाँ कितने, और थोड़ी सी आंच एकदम तेज़ नहीं होनी चाहिए, और धीमी धीमी आंच पे सेकिए, मतलब मीडियम आंच पे सेकिए। तो बस तेल ज़रूर एक बार गर्म हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है ठंडा तेल होता है और पूरियाँ इसीलिए भी फूलती नहीं हैं। तो बस तेल गरम रखिए और पूरियाँ आपकी देखिएगा कैसे गोल गोल और मतलब बढ़िया सी फूलेंगी, और इनके ऊपर की परत है ना वो भी फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। मोमन से क्या होता है, वो फूल तो अच्छे से जाती हैं बट वो फिर रखते 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 ना ऊपर की परत टूटने लगती है, तो वो चीज़ बेकार है। आप ऐसे बना के देखिएगा, ज़रूर आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। तो देखिए मुझे थोड़ी सी रेड रेड पूरियाँ अच्छी लगती हैं, तो मैं अपने लास्ट में ऐसी बनाती हूँ। मेरी बेटी को थोड़ी वाइट वाइट पूरी अच्छी लगती है और मुझे तो इसी तरीके की पूरी अच्छी होती है। देखिए कितनी सॉफ्ट है, मतलब सच में आप पूरियाँ खाएंगे ना तो आपको भटूरे की कमी महसूस नहीं होगी। इतनी लचीली सी और इतनी बढ़िया सॉफ्ट नरम बनेंगी। तो आप ज़रूर बना के देखिएगा। मैं खा के मिलती हूँ आपको। तो पैसे देख के मुझे एक चीज़ याद आई। एक्चुअली मैं अभी कर रही थी घर में कुछ हिसाब किताब, तो मुझे एक चीज़ याद आई कि आप लोगों का कमेंट था, एक मिनट, हाँ हाँ, आप लोगों के कमेंट थे, तो पैसे काउंट करते करते ही मुझे याद आया कि आप लोगों का कमेंट था कि आपकी जो सैलरी के ऊपर आप लोगों को बहुत लग रहा था कि मेरी सैलरी मेरी सैलरी मेरी सैलरी यूट्यूब सैलरी, कि आप कितना कमाते हैं, इतना 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 या बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी और मैंने काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को बताया है अपनी यूट्यूब अर्निंग के बारे में, बहुत वीडियो में बताया है। और आप मेरे चैनल पे वैसे देख सकते हैं, स्पेशली डिटेल से भी बताया है और वैसे भी बताया है। तो चलिए कोई बात नहीं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, नए नए लोगों के सवाल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने में कोई परेशानी है। मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप 10 बार पूछेंगे ना तो मैं 10 बार भी ये आपके आंसर्स दूंगी, 100% दूंगी। तो चलिए आज हम बताते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल से कितना कमाती हूँ, ठीक है। तो कितनी अच्छी हवा आती है ना तो चलिए मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली मेरे जो YouTube चैनल है वो मतलब 1.5 साल करीब हो गया है। मोनेटाइज मैंने 7 मंथ में मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था। 7 मंथ लगे थे क्योंकि 2-3 मंथ तो मेरे ऐसे ही जा रहे थे, कभी वीडियो डाल दी, कभी नहीं डाली, कभी डाल दी, ऐसा था। मैं आई थिंक मई में मैंने शुरू किया था, तो मई चला गया, मई जून जुलाई, जुलाई के बाद से आई थिंक मैं कंटिन्यू हुई थी। तो अच्छे से उसमें भी एक दिन छोड़ एक दिन मैं वीडियो डालती थी, रेगुलर नहीं थी। रेगुलर में बहुत टाइम बाद हुई थी। तो उनको डालने के बाद तो मेरा 7 मंथ, मतलब टोटल अगर मैं लगाऊं तो 7 मंथ में मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका था। और मेरा जो टारगेट था 1K सब्सक्राइबर, और हाँ 4000 घंटे का जो टाइमिंग था वो मेरा पूरा हो चुका था। और मेरे ये दोनों ही चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी ये दोनों ही चीज़ें, इस एक हाथ मेरा मतलब सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे और एक हाथ मेरे वो क्या कहते हैं वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था। मेरा ऐसा नहीं था कि पहले मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया
सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, तो मेरा ऐसा ही नहीं था, बल्कि एक दिन का ही फर्क था। इधर मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ और इधर ही मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ गए थे। मेरे मतलब दोनों काम एक साथ हुए और मैंने फिर अपना मेन जो प्रोसेस होता है कि जब हमारे ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो हम अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, मेरा चैनल मेरे को लगा 4 दिन लगे थे, आई थिंक 4 से 5 दिन लगे थे मुझे मेल आने में कि हाँ आपका चैनल मोनेटाइज हो गया था। और वो टाइम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा मतलब इतना खुशी का टाइम था। मतलब हर रोज़ सुबह, क्योंकि जितने भी मैं टेक्निकल चैनल देखती थी वो लोग कहते थे कि आपको जैसे मेल आते हैं रात के टाइम पे मेल आता है 3 बजे 4 बजे ऐसे मेल आते हैं, तो मतलब 2-3 ऐसा कुछ करके मेल आते हैं, तो हम रात में तो चेक नहीं कर रहे थे। मैं सुबह उठती थी मोबाइल चेक करती थी, सुबह उठती थी मोबाइल चेक करती थी। फिर एक दिन मेरे को मतलब मेल आया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मेरे हस्बैंड सो रहे थे, क्योंकि जब मेरा जो चैनल थोड़ा सा ग्रो होने लगा, ग्रो मीन्स कि मेरे सब्सक्राइबर गेन होने लग गए थे, वॉच टाइम कंप्लीट होने लग गया था, मोनेटाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था, तब से उनका इंटरेस्ट मेरे चैनल के साथ बढ़ गया था, बन गया था। नहीं तो उससे पहले मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते, इवन मना करते थे। तो उसके बाद उनका जो इंटरेस्ट बढ़ा, तो मैंने उनको उठाते हुए झंझोड़ते हुए कहा, मैंने कहा देखो मेल आ गया, मेल आ गया। मैंने कहा मेरा चैनल है ना मोनेटाइज हो गया है। पर उसके बाद भी नहीं पता था कि अब क्या करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पता था। मैंने जैसे कि कहा है कि मैं धीरे 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 यहीं से सीखी हूँ और यहीं पे दे रही हूँ। तो ये चीज़ है मेरी, मैं यहीं से सीख रही हूँ और यहीं पे दे रही हूँ। मतलब कि सीख के मैं यहीं पे आप लोगों को सिखा भी पाती हूँ, बहुत चीज़ें मैं आप लोगों को बता पाती हूँ, तो वो मैंने यहीं से सीखा है। मैंने कहीं से और से नहीं सीखा, किसी ने मुझे पर्सनली बिठा के नहीं समझाया। मैं यहीं पे वीडियोस देखती हूँ, हर चीज़ें उसको। तो मोनेटाइज हो गया, उसके बाद हम बस बैठे हुए हैं आराम से। फिर कि ऐड तो आती नहीं, ऐड तो आती नहीं। फिर मैंने फिर वीडियोस खंगालना शुरू किया, देखा कि अब क्या करते हैं, मोनेटाइजेशन के बाद क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। जब पता चला कि हमें अपनी वीडियो पे जा जाके हमें उनके मोनेटाइजेशन ऑन करनी पड़ती है, वो हुआ। फिर मेरा लाइव नहीं था, लाइव आने में भी बहुत टाइम लगा, मेरे को कम्युनिटी नहीं मिला था, फिर कम्युनिटी आने में भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि मेरा चीज़ें सारी साथ साथ हुई थी, इस वजह से टाइम लग रहा था। बहुतों का क्या होता है, सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो उन्हें कम्युनिटी मिल जाता है थोड़े दिनों बाद। मेरा सब कुछ साथ साथ में हुआ, तो इसलिए मेरे को हर चीज़ में टाइम लग रहा था। बट धीरे 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 मैं हर चीज़ें करती चली गई और मेरा ये चैनल इतना हो गया कि सब कुछ इसके पास आ गया। रही अब कितना कमाती हूँ, मेरे चैनल की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं है, 1K भी अभी नहीं होते हैं, 600-700 हो जाते थे। बट अभी रिसेंटली जब से लॉकडाउन हुआ है उसमें क्या होता है ना कि सभी के व्यूज गिर गए हैं, मैंने ये देखा है। लाइट चली गई। ओके ठीक है बेटा, देखो हाँ मुझे पता है लाइट चली गई, मैंने ऑन कर रखा था बेटा। आप बैठो मैं आ रही हूँ। तो वो सब होने के बाद ना, तो क्या कह रही थी मैं भूल गई, क्या कहा था। हाँ, मेरे जो व्यूज़ हैं वो एवरेज ही हैं, 300 400 500 इतने ही हैं अभी व्यूज़। इससे ज़्यादा मेरे व्यूज़ नहीं हैं। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इससे ज़्यादा अभी मेरी है नहीं व्यूज़ की जो रेगुलर ग्रोथ होती है। वो जो पुरानी वीडियोस हो रही हैं वो अलग बात है, पर 1-2 वीडियो हैं जो हो जाती हैं, बट रेगुलर जो ग्रोथ है मेरी इतनी ही है। तो जो है पैसा आना शुरू हो जाता है आपकी वीडियो ऑन होते ही। जैसे ही आपकी वीडियो मतलब आपका मोनेटाइजेशन ऑन हुआ, आपकी वीडियो जैसे जैसे चलती रहेगी आपका पैसा आना शुरू हो जाता है। पर मैं ये नहीं कहूँगी 1000-2000 रुपये आने लग गए, नहीं। इवन आई थिंक मेरे को लगता है 10 रुपये भी नहीं आते हैं, मतलब बहुत चिल्लरों में, अब डॉलर्स में आते हैं ना, बहुत चिल्लरों में, 0.1 0.2 0.5 $1 तो ये लगा लो कि हमारे 4-5 दिनों में होते हैं। तो हाँ पैसा आना लग जाता है, बट वो पैसा हम ऐसा नहीं कर सकते 1 महीना हुआ और हमने निकाल लिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमें जब तक $100 हमारे अकाउंट में नहीं होते हैं, हम उस अकाउंट से हमें पैसे नहीं रिलीज कर सकते। तो वही हमें चिल्लर करते 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 जब तक वो $100 ना हो जाए हम उसको नहीं निकाल पाते। तो अगर मैं ये कहूँ कि हाँ मेरी अभी सैलरी नहीं आई है तो भी गलत होगा। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ मेरी सैलरी बन गई, मतलब मैं सैलरी ले चुकी, तो ये भी गलत है। क्योंकि मेरी सैलरी बन चुकी है, मेरी सैलरी एक तरह से आ चुकी है, मतलब पर मेरे हाथ में नहीं आई है, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ। क्योंकि वहाँ पे लिखा आता है
कि होल्ड होल्ड कि माई पेमेंट इज होल्ड होल्ड, बट मैं ही नहीं निकाल रही हूँ। निकालने का मीन्स इतना कि मेरे पास अकाउंट नहीं है और मुझे अकाउंट अभी अप्लाई करना है, फिर उसकी डिटेल मुझे देनी है, एडसेंस में ऐड करनी है, तब वो मेरी जो पेमेंट है वो मेरी रिलीज कर देंगे मेरे बैंक अकाउंट में। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसीलिए हाँ, मैं कितना कमाती हूँ ये हमारे उस पर निर्भर नहीं करता, हमारे व्यूज़ पे निर्भर करता है। क्योंकि जो एड्स आते हैं, व्यूज़ आएंगे तो वो लोग ऐड देखेंगे, ऐड देखेंगे तो हमारे को डॉलर्स बनेंगे। और कितना कमाती हूँ, जब जिस दिन मेरे पास पेमेंट आएगी मैं उस दिन आप लोगों को अच्छे से क्लियर से बता पाऊंगी। पर फर्स्ट पेमेंट में भी सभी की 7-8 के आसपास ही आती है, 7,000, 8,000 या 9,000 के आसपास ही आती है। बहुत अच्छे चैनल है तो शायद उनकी बहुत ज़्यादा भी आ जाती है, बट स्टार्टिंग पीरियड मैंने ये देखा है सबकी ही 7-8 के अंदर ही आती है, हद मार के 9 भी आ जाती है, थोड़ा सा हो जाता है, तो इतनी ही आती है। और शुरू में हम लोगों को ये बहुत मेहनत लगती है, एक एक रुपया, एक एक डॉलर कलेक्ट करने में। जैसे जैसे चैनल ग्रोथ पकड़ता है तो ये बहुत ईजी होता चला जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता चला जाता है। बट मेहनत तो उसमें भी है और इसमें भी है, तो करते रहेंगे तभी तो हम वहां तक पहुंचेंगे ना। तो बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को आज क्लियर हुआ होगा सब कुछ। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप रेगुलर मेरी वीडियोस देख सके। तो आई होप आप समझे होंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।